इस एपिसोड के शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जिसके पीछे एक खतरनाक सुपर विलेन पड़ गया था जिसका नाम था लिविंग लेजर। वो स्पाइडरमैन पर हमला करके उसके कॉस्ट्यूम फाड़ देता है जिसके कारण स्पाइडरमैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडरमैन के बाकी साथी आ जाती है और पावरमैन स्पाइडरमैन को गिरने से बचा लेता है। तभी उन्हें उनके कॉलेज के प्रिंसिपल कुलसुन कॉल करता है जो कॉलेज के प्रिंसिपल होने के साथ साथ शील्ड के एक एजेंट भी है। वो स्पाइडरमैन के टीम को बताता है कि सुपर विलेन का असली नाम पार्क्स ऑर्थर है जो टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्री के कर्मचारी था, पर बाद में वो ये बन गया लिविंग लेजर और गलत काम करने लगा। साथ ही वो स्पाइडरमैन को बताता है कि सुपर विलेन यानी लिविंग लेजर की बॉडी एक्टिव प्रोटॉन से बनाई गई है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और तभी वहाँ लिविंग लेजर आ जाता है और अपने साइज को बड़ा करके स्पाइडरमैन और उसके साथी पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी आसमान से कोई लिविंग लेजर पर हमला कर देता है जिससे उसे दम दबाकर वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी के साथ वहाँ एंट्री होता है टोनी स्टार्क यानी अपने आयरन मैन की, और उसी ने ही लिविंग लेजर पर हमला किया था। अब आयरन मैन को देखकर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो आयरन मैन के काफी बड़ा फैन था। आप स्पाइडरमैन के फटी हुई कपड़े को देखकर आयरन मैन को उस पर दया आ जाता है और इसलिए वो उसके अगले दिन स्पाइडरमैन को अपनी इंडस्ट्री पर आने के लिए कहता है। अगले दिन टोनी स्पाइडरमैन को अपने स्टार्क इंडस्ट्री पर ले आता है और उसे अपने लैब दिखाने लगता है। साथ ही वो स्पाइडरमैन को एक गिफ्ट भी देता है। दूसरी तरफ हम स्पाइडरमैन के बाकी टीम मेंबर्स को देखते हैं जो हेलिकॉप्टर पर ट्रेनिंग दे रहा था और तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है, वो भी अपने न्यू आयरन सूट के साथ जिसे टोनी ने उसे गिफ्ट किया था। पर स्पाइडरमैन उस सूट को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उसने उस सूट को पहली बार पहना था। आगे वो लिविंग लेजर वापस लौटता है और शहर पर हमला करता है जिसे रोकने के लिए निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को छोड़कर बाकी 4 को भेजता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि निक फ्यूरी जानता था कि स्पाइडरमैन इस नया आयरन सूट को पहनकर लिविंग लेजर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, उल्टा और वो अपने टीम का ही बैंड बजा डालेगा। लेकिन शहर में सुपर विलेन का हमला हुआ हो और वहाँ स्पाइडरमैन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता। स्पाइडरमैन भी अपने नया सूट के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर स्पाइडरमैन लिविंग लेजर को अपने नया सूट दिखाने लगता है जिसे टोनी ने उसे गिफ्ट किया था। पर लिविंग लेजर स्पाइडरमैन के बक्सोदी ना देखकर उस पर हमला कर देता है जिससे गुस्सा होकर स्पाइडरमैन भी लिविंग लेजर पर हमला करने जाता है, पर वो अपने सूट को हैंडल नहीं कर पाते और उड़कर एक बिल्डिंग के अंदर गिर जाता है जिसे देखकर बाकी सारे स्पाइडरमैन के ऊपर भड़क जाता है। फिर नोवा लिविंग लेजर पर हमला करने जाता है पर लिविंग लेजर नोवा को दूर फेंक देता है और कहता है तुम सब मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, और इतना कहकर लिविंग लेजर वहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद स्पाइडरमैन के बाकी 4 सुपर हीरो स्पाइडरमैन से कहता है कि अब तुम्हें हमारे टीम में जरूरत नहीं है, हम 4 ही काफी है, तुम बस बकचोदी करते हो स्पाइडरमैन, ध्यान से कोई भी लड़ाई लड़ते नहीं हो। और इतना कहकर वो सब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने सूट के एक बटन को दबा देता है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बटन को दबाने के कारण उसके सूट के सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाता है जिससे लिविंग लेजर उसके आयरन सूट पर कंट्रोल पा लेता है। दूसरी तरफ हम आयरन मैन को देखते हैं जो शहर में घूम रहा था। तभी निक फ्यूरी उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन को आयरन सूट देना नहीं चाहिए था, वो उसे काबू नहीं कर सकते। जिस पर आयरन मैन कहता है कि नया है इसलिए काबू नहीं कर पा रहा है, पर जल्दी ही सीख जाएगा। और तभी स्पाइडरमैन आयरन मैन पर हमला कर देता है जिसे देखकर आयरन मैन स्पाइडरमैन से पूछता है कि बस से तुम उस पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर स्पाइडरमैन आयरन मैन को बताता है कि लिविंग लेजर ने इस सूट पर काबू पा लिया है और उसी ने ही आप पर हमला किया था। अब ये जानकर आयरन मैन लिविंग लेजर को रोकने लगता है। इसी बीच लिविंग लेजर आयरन मैन से कहता है कि तुम अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ करके मेरे हवाले कर दो, वरना मैं स्पाइडरमैन के आयरन सूट को ओवरहीट करके स्पाइडरमैन को जान से मार दूंगा। आप ये सुनकर टोनी को मजबूरी में अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ करके लिविंग लेजर के हवाले करना पड़ता है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन के जान को भी तो बचाना था। फिर लिविंग लेजर टोनी स्टार्क के आर्की रिएक्टर पर कब्जा करके उसके सूट को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद स्पाइडरमैन उदास होकर अपने टीम मेंबर से मदद मांगता है टोनी स्टार्क को बचाने के लिए, जिस पर स्पाइडरमैन की टीम उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ लिविंग लेजर टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्री में घुसकर उसके सारे स्टार्क टेक्नोलॉजी को बेचने का डिसाइड करता है ताकि इससे वो करोड़पति बन सके। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडरमैन और उसकी टीम आ जाता है जिसे देखकर लिविंग लेजर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचता हुआ स्पाइडरमैन अपने सूट को आयरन मैन के सूट की जानकारी मांगता है। तो स्पाइडरमैन के सूट उसे बताता है कि लिविंग लेजर ने टोनी स्टार्क के आर्की रिएक्टर को कंट्रोल कर रहा है जिससे टोनी बेहोश पड़ा है, और अगर हम टोनी को जगा सके तो वो लिविंग लेजर को अपने बॉडी से अलग कर सकता है। ये जानकर स्पाइडरमैन अपने सूट के इंस्ट्रक्शन से टोनी को जगा देता है। होश में आते ही टोनी तुरंत अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे लिविंग लेजर उसके सूट से बाहर आ जाता है। फिर एक प्लान के मुताबिक आयरन मैन लिविंग लेजर को अपने पीछे भगाता है। आयरन मैन स्पाइडरमैन को बताता है कि मेरे कहते ही तुम दूसरे डायमेंशन पर जाने वाला पोर्टल को ऑन कर देना। ये सुनकर स्पाइडरमैन समझ जाता है। आयरन मैन लिविंग लेजर को अपने पीछे भगाता हुआ पोर्टल मशीन से आने लगता है और सही टाइम देखकर वो स्पाइडरमैन को पोर्टल मशीन को एक्टिवेट करने को कहता है। और जैसे ही स्पाइडरमैन पोर्टल मशीन को एक्टिवेट करता है लिविंग लेजर सीधा उस पोर्टल से होता हुआ दूसरे डायमेंशन पर पहुंच जाता है। आगे स्पाइडरमैन अपने दोस्त से माफी मांगता है
तभी वहाँ निक फ्यूरी आता है और स्पाइडरमैन को अपने आयरन सूट को दिखाता है, जिसे निक फ्यूरी ने पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड किया था, जिसे देखकर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।